बात का इब्तदा इन बच्चों से जिनकी लाशों के अंबार और कब्रों ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना डाला है। रेड क्रॉस भी बावर करा चुका है कि गजवा के बच्चों को नाकाबिले बर्दाश्त और इंदोनाक तकलीफ का सामना है, लेकिन क़यामत का ये मंजर लम्हा ब लम्हा मजीद भयानक और हौलनाक होता जा रहा है। एक तरफ जख्मियों के इलाज, मालजे के लिए अद्वियात और सहूलत नापेद हैं, तो दूसरी तरफ बेहोशी के बगैर ऑपरेशन के अजाब से गुजरने वालों की चीखों पुकार ने फजा को मजीद कर्बनाक बना डाला है। मासूम बच्चों और औरतों समेत गजा के बासियों को दर्दनाक मौत से दो चार करने वाले मुट्ठी भर यहूदी ना किसी आलमी मजम्मत को मानते हैं और ना किसी एहतजाज को। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में होने वाले मुजाहरे भी इसराइल को इस दहशत गर्दी से बाज रखने से कासिर हैं। दुनिया भर के मुहज़्ज़ब और अमन के अलमदार ममालिक हों या 50 से ज़ायद इस्लामी रियासतें, सभी की आवाज़ें इसराइल की बमबारी और वहशियाना कार्रवाई में दब कर रह गई हैं। 2.25 अरब से ज़ायद मुसलमानों की पसपाई और रुसवाई का सबब बनने वाले उनके हुक्मरान अपनी मजबूरियों के इस तरह गुलाम बन चुके हैं कि वह सिर्फ लफ्जी और नुमाइशी मजम्मत और जहती ही कर सकते हैं। किसी को बादशाह अजीज है तो किसी को शौक़ हुक्मरानी के हाथों मजबूरी है। तिजारती मंडियों से लेकर इक्तिसादी और दिफाई अमूर के साथ साथ सकाफती यलगार तक सभी महाजों पर मोहताज और दस्ते नगर पाए जाने वाले इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन के लिए बस दुआया कलमात ही अदा कर रहे हैं। उनकी सफारतकारियाँ भी बस आनियों जानियों तक ही महदूद हैं। ये तो बस आपस में गुत्थम गुत्था और इंतशार के साथ साथ कई खानों में बटे हुए हैं। इनसे उम्मीद और तवक्को क्यों की जा सकती है? ए रब्बे काबा, तुझे तेरी शान करीमी और शाह मदीना का वास्ता, फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाली यह क़यामत बस तू ही टाल सकता है। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। तू पल भर में गालिब को मगलूब और मगलूब को गालिब बनाने पर कादिर है। ए परवरदिगार, बस तेरा ही आसरा है। तू ही इसराइली गजब और बर्बरियत के आग को बुझा सकता है। फ़लस्तीनियों के आबा अजदाद की गलतियों और नाफरमानियों की सजा काफ़ी नस्लें भुगत चुकी हैं। लम्हों की खताएं और कितनी नस्लें भुगतेंगी। मुसलमान पहले ही बहुत रुसवा और धुतकारे जा चुके हैं। अब सभी की खताओं को दरगुजर और माफ़ फरमा। चश्मे फलक भी इस इंसानी अलमिया पर रोते रोते पथरा चुकी है। अक़वाम आलम का दौरा मयार और मुनाफ़िक़त फ़लस्तीनियों को दरपेश अज़ाबों में मुसलसल इज़ाफ़े का बाइस है। मुस्लिम उम्मा को खुद अपनी ज़रूरतों और मजबूरियों में जकड़ी हुई अनदेखी जंजीरों में ये सभी इस तरह जकड़े जा चुके हैं कि एक दूसरे की मदद करना तो दरकिनार, खुद अपने जोगे भी नहीं रहे। सभी की ज़रूरतें और मजबूरियाँ इस आलमी साम्राज्य से वाबस्ता हैं जो खुद इसराइल के आगे बेबस और ज़रूरतमंद है। इन हालात में अमेरिका समेत दीगर आलमी ताकतों से हमदर्दी और मदद की उम्मीद मजीद तबाही और खुद फरेबी का बाइस है। सभी वसाइल और मोहलक हथियार सिर्फ मुसलमानों पर आजमाए जा रहे हैं। तेरी कुदरत के आगे इनके न्यूक्लियर हथियार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी समेत सारी इजादात हकीर और नाकारा हैं। तुझे क़िबला अव्वल की हुर्मत का वास्ता कोई मौजज़ा कर दिखा। जब ज़मीन फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देने से कासिर है तो आसमान से वो अबाबील ही भेज दे जो इन सभी के गरूर और तकब्बर से लेकर जदीद हथियारों को मलियामेट कर डालें। ए परवरदिगार, बेशक तू ही कादिर और मुसब्बिबुल अस्बाब है। गजा पर ढाई जाने वाली क़यामत और अज़ाबों के नुए से निकलकर अब मुमलिकत खुदादाद में जारी इस सर्कस और तमाशे की तरफ चलते हैं जिसे राजनीति और सियासत का हुस्न कहा जाता है। इस हुस्न के जलवे कुछ इस तरह गैर मुतवक्के और सरप्राइज का बायस है जिस पर कहीं तशवीश तो कहीं धमाल का समा है। ज़रदारी साहब ने अपने पत्ते शो करते हुए मुखालिफिन को खुला पैगाम दे डाला है कि इलेक्शन में खड़े हों तो खुश आमदीद कहेंगे। ताहम ये उकदा आने वाले दिनों में खुलेगा कि इशारा किस तरफ है। आया माजी के हलीफ हलीफ ही रहते हैं या हरीफ बनकर एक दूसरे को चोर, डाकू और लुटेरा कहने की रवायात दोहराने के अलावा सड़कों पर घसीटने के ललकारे भी मारेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद और अगला वज़ीर आज़म होने का दावा भी कर डाला है। मौलाना ने शायद बिलावल भुट्टो के बयान को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है जिसमें उन्होंने भी दावा किया था कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से हरगिज़ नहीं होगा। बिलावल की भड़क ने मौलाना को इस गुमान में मुब्तला कर डाला है कि अगले वज़ीर आज़म वही होंगे। अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद मौलाना ये कहते फिरे कि आ गया था मेरे गुमान में क्या। हमारी सियासी अशराफिया अपनी बातों में आकर अक्सर गुमराह होती चली आई है। नाकामी और नामुरादी के बाद यही उज़र इख्तियार करते हैं अपनी बातों में आ गया था मैं। 8 फरवरी को इंतखाबात के ऐलान के बाद MKM और मुस्लिम लीग नून में मुलाकात और इत्तेहादियों का फोटो सेशन ठहरे हुए पानी में पत्थर बनकर जा गिरा है। इंतखाबी सरगर्मी में तेजी और हलचल पैदा करने के लिए मुस्लिम लीग नून बदस्तूर सरगर्म है, जबकि पीपल पार्टी ताहाल माजी के हलीफों को आइंदा इलेक्शन में हरीफ की नज़र से देख रही है।
हालात बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के लिए गैर मामूली तौर पर मुवाफ़िक़ और पुरसकून नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सुकून न जाने मुझे वो गहरा सकूत क्यों लग रहा है जिसके टूटते ही सारा मंजर बदल सकता है। इस कदर आसानियों के साथ कानून और ज़ाब्ते उल्टाने के अलावा सज़ाओं की माफ़ी हुनरमंदों के लिए वो गिरह बन सकती है जिसे हजार जतनों के बाद भी खोलना शायद मुमकिन ना हो। कानून और इंसाफ के अवराक पर ऐसी मिसालें भी नक्श हो चुकी हैं जिन्हें आने वाले वक्तों में ढाल बनाकर रिलीफ मांगने वाले इन केसेस को बतौर हवाला पेश करेंगे। हुनरमंदान रियासत को चाहिए कि ये अभाम ज़रूर दूर कर डालें कि यह रिलीफ पैकेज फ़कत मखसूस सियासी अशराफिया के लिए है या दीगर भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। चलते चलते कुछ अहवाल वज़ीर आला पंजाब की इन सरगर्मियों का भी है जिनमें वो सेहत और तालीम के शोबे को ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। हस्पताल को अपग्रेडेशन के साथ साथ स्कूलों की हालत ज़ार भी हुकूमती तरजीहात का मुँह चढ़ा रही हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों से स्कूलों की सफाई कराने पर बरहमी का इजहार करते हुए पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन सिर्फ बच्चों से स्कूलों की सफाई पर पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा। असल पाबंदी उस हाथ की सफाई पर लगाना पड़ेगी जो हर दौर में कई इजाफों के साथ जारी और सारी है। निगरान सरकार में भी हाथ की सफाई को नस्बुल ऐन बनाने वाले बराबर हाथ साफ किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुर्बत के जाम में मुब्तला है तो किसी को रसाई का खुमार है। तमकिनत के मारे सर चढ़े सरकारी बाबू वो सभी गुल खिला रहे हैं जो माजी के अदवार में खिलाते चले आए हैं। हल्का बगोशों और अर्ज गुजारों के झुरमट में शामिल अक्सर मुसाहिबीन भी हाथ की सफाई में पेश हैं जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। अल्लाह हाफिज।